हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोती सुथार है और मैं पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा हूं फॉर एनडीए, ठीक है, इवन एक्स ग्रुप। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि एनडीए के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, एनडीए एग्जाम को सॉल्व करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज कि एनडीए एग्जाम में जो मैथ्स का पोर्शन होता है, जो अपना फर्स्ट पेपर होता है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का कैरी करता है और इवन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है, जो आपको समय मिलता है बेटा, वो मिलता है 2.5 आवर, 2 घंटे और 30 मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बेटा अपना कंटेंट, अपना नॉलेज वो तो है ही, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है टाइम मैनेजमेंट। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर किसको पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस लेना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप 10 में से 9 स्टूडेंट जो एनडीए का पेपर फर्स्ट पेपर देके बाहर निकलते हैं, उनसे आप बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि सर पेपर तो अच्छा था लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, टाइम और होता तो मैं और अच्छा कर लेता। एक्चुअली इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो आज से ही होती है, ये चीज बहुत धीरे धीरे बेटा आती है। जो सबसे मेजर जो मुझे एरर लगी, जो आज के बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है, सबसे मेजर एरर लगी जो आप क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। सपोज करो मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए किसी बुक से, शौर्य भारत की बुक का एक क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? 10 सेकंड उस क्वेश्चन को देखोगे, उसके बाद थोड़ा सा सोच के फिर देखोगे पीछे उसका आंसर क्या है। अच्छा, इसका बी है, अब पूरा माइंड मेरा इस पे फोकस है कि मैं बी तक कैसे पहुंचूं, ठीक है। ये एक्चुअली बेटा ये पढ़ने का तरीका ही अपना गलत है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपको 1 से लेके 10 क्वेश्चन मिलाने, तो उसके आंसर की आप साइड में लिखते जाओ, एक साथ 10 क्वेश्चन के आंसर की सॉल्व करो, ठीक है। ये प्रॉपर पढ़ाई होती है, इससे नो डाउट आपका टाइमिंग बढ़ेगा, क्वेश्चन पे आपकी कमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वेटेज पे, ठीक है। यहां पर वेटेज में कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जैसे 2019 में प्रोबेबिलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 के फर्स्ट पेपर में 5 ही क्वेश्चन थे, तो वेरिएशन मिल सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एवरेज जो अपने पिछले 5 साल से हम देख के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज रहता है, इवन इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शामिल नहीं है, वो रहता है 11.5%, जो कि काफी हाई है। और इवन ट्रिग्नोमेट्री पे जो 10th और 11th कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, 10th लेवल के भी कई क्वेश्चन एनडीए ने पूछे गए हैं, वहां से आपको स्टार्ट भी पहले करना चाहिए, टाइम भी कम लगता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट्स और स्टैटिक्स का जो वेटेज है वो वैरी भी नहीं करता इतना ज्यादा, ठीक है, और हर बार अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है। तो इससे आपको जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का वेटेज रिसेंट ईयर में 2016 के बाद काफी बड़ा है और इस पे भी बेटा ये अपने मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक जिसका पहले वेटेज ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन एन एवरेज लास्ट 5 सालों का जो इसका परसेंटेज में मैं देखूं तो 5% अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस जो है वो क्वाड्रेटिक से पूछे जाते हैं। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के कुछ चैप्टर ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक है। आज का जो जैसे 2021 का जो सेकंड पेपर हुआ था, उस पेपर की मैं पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप्लाइड मैथ्स पे ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चंस का एक स्विंग हुआ है, एक जो परंपरागत तरीका है उससे हटकर अप्लाइड मैथ्स मींस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उस क्वेश्चन में कितना है, इस बात पे भी एग्जामिनर फोकस कर रहा है। तो वैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं बेटा। जैसे 2021 का जो 14 नवंबर का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन था, an बराबर n इंटू n फैक्टोरियल, देन इसके पहले 10 सम क्या होंगे। तो ये अप्लाइड मैथ्स है। इवन इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z जो है वो 3π/2 है। देन वो आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 1000 प्लस y की पावर 1000 प्लस 1001 प्लस z की पावर 1002 क्या होगी। तो बेटा आप देखो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर आपकी प्रेजेंस अच्छी है, आपको पूरी नॉलेज है उस चीज की, आपको पता होता है कि साइन इनवर्स x जो है वो +1 से -1 के बीच में लाए करता है, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, सॉरी, +π/2 से -π/2 के बीच में लाई करता है, एंगल आउटपुट होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज समझो, साइन इनवर्स x का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? π/2।
और यहां पे ऐसे 3 फंक्शन है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है और साइन इनवर्स z है। जब ये तीनों अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे तभी इनका सम 3π/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से मैं क्लियरली कर सकता हूं कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है। इट मींस x1 है, इट मींस y1 है, इट मींस z1 है, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो है उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक और एग्जांपल मैं इस पे लेता हूं बेटा, एक और एग्जांपल, जैसे ये एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू 1 + x² + x की पावर 4, इसका इंटीग्रल करना, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x²। इजीली बच्चा x के रिस्पेक्ट में करता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x² पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये जो अप्लाइड मैथ्स वाले क्वेश्चंस है, इसकी तरफ स्विंग आज के लेटेस्ट एनडीए पेपर का हो रहा है। यहां पे भी आप इजीली कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो। एक बार के लिए x² को t से सब्स्टिट्यूट कर दो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 + t+t², इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। बहुत अच्छे से बच्चा इसको कर सकता है। देन वापस t को x² पुट कर दो, ठीक है। तो मेरा जो कंसर्न है मैथमेटिक्स पार्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप जो क्वेश्चंस को जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं उसमें प्रॉपरली, मैंने आपको बोला ना, जैसे 10 क्वेश्चन पहले आपने फिक्स कर दिए, भले ही उसमें 10 में से पहले दिन 8 नहीं हो रहे, लेकिन मैं पीछे आंसर की नहीं देखूंगा, मैं उस पर ट्राई करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन को, घर की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन को 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना। नहीं आए नेक्स्ट डे अपने टीचर से डिस्कस करो, नेक्स्ट डे आप मेरे से पूछो, ठीक है। लेकिन आंसर की देखना, ऐप पे सॉल्यूशन देखना, यहां पे अपने माइंड का प्रोसेस बंद हो जाता है, अपना माइंड जो है वो बंद हो जाता है। और यही सबसे मेन फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अपन माइंड को एक्टिवली नहीं चलाते तो वहां पे भी माइंड पॉज होता है, समय ज्यादा लगता है। और 150 मिनट में 120 क्वेश्चन, और इवन आपको पता है कट ऑफ तो बहुत कम जाती है। आप 60 क्वेश्चन भी सही करके आओगे तो वो अपन से नहीं हो पाता, क्योंकि अपना जो पढ़ने का तरीका है वो सही नहीं है। तो ये आप चीज निश्चित करोगे कि 10 क्वेश्चन और उसके 10 के 10 सॉल्यूशन मैं एक साथ देखूंगा, ठीक है। तो मेरी साइड से इतना ही था। आप सभी को थैंक यू।